नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और वीडियो में। आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है और एक गुजारिश आपसे कि अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहें। आज रमन हत्याकांड से जुड़ी जो जानकारी आपके साथ साझा करेंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे देश से रमन के लिए इंसाफ की मांग हो रही है और इसी के चलते संघर्ष समिति बना दी गई है जिसका नाम है रमन हत्याकांड संघर्ष कमेटी, जो पूरी देख रेख करेगी और जिसकी निगरानी में ये कार्रवाई की जाएगी। शासन प्रशासन या सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाई जाएगी कि रमन को इंसाफ दिया जाए और अलग अलग चरणों में ये कमेटी काम करेगी। उसी के तहत आज का वीडियो है और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रमन वाल्मीकि जी के फादर श्री राजेंद्र वाल्मीकि जी पूरा संदेश देंगे समाज को। सभी ने, चाहे वो शहर का बासिंदा, चाहे जिले का या प्रदेश का या दूर दराज प्रदेशों से और हिंदुस्तान के बाहर भी लोगों ने दुख प्रकट किया और मैं आभार व्यक्त करता हूँ सभी साथियों का कि हमारे साथ खड़े होकर हमारे दुख के खड़े होकर हमारे परिवार को संभाल होगी और रमन के चले जाने से जो सभी परिवार को हुई ऊपर हुई समाज को भी एक बड़ा भारी आघात लगा है। दूर दूर से फोन आए, दूर दूर से वेदना व्यक्त की गई, देश के बाहर विदेशों से भी उसके जो सहपाठी थे, जो उसके साथ के लोग थे, उन लोगों ने भी बड़ी बात को रखा मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। और उसके संस्कार पे जहाँ समाज के लोग थे तो दूसरे समाज के लोग भी बहुत तादाद में थे, आप सभी ने देखा। ये उसकी कार्यप्रणाली थी या उसका काम करने का तरीका था। कोई बात अपने बेटे की बात को नहीं कहता, तो मुझे आज कहना पड़ रहा है कि उसके काम को देखते हुए और उसके जाने के बाद हमें महसूस हुआ कि वो किस तरह का व्यक्ति। मेरी तो आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप जो भी करें या जो भी कमेटी बनाए, उसमें जो भी आप सोचने के लोग हो उसमें रखें। हमारे समाज में मतभेद तो हैं पर मनभेद नहीं है। छोटे छोटे हो सकते हैं, आपके आपस में कोई साथी है उसका मतभेद है पर मनभेद नहीं है। उस बात को आप समझो कि लड़ाई लड़ने के लिए आप सब लोग सक्षम हैं, सिर्फ अपनी ताकत को नहीं पहचानते। और आज लॉकडाउन के चलते हुए भी इतनी तादाद में लोग आए हैं, ये इस बात का परिचय है कि समाज डरता और झुकता नहीं। ठीक है, कोई इसको कानून का डंडा दिखा के, कोई प्रशासन का डंडा दिखा के दबाने का काम करता है, पर आपने देखा इस लॉकडाउन में बड़ी मुस्तैदी के साथ लोग खड़े हुए। और आप सब जो भी यहाँ बैठे हैं, चाहे बुद्धिजीवी हैं या लीगल सेल के लोग हैं या नौजवान साथी हैं, कुछ सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, सभी का बहुत बड़ा सराहनीय काम है। और अब इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ देने के लिए हम हाईकोर्ट, वकील साहब हैं, हाईकोर्ट भी जा रहे हैं। और जो एक घटना कॉन्स्पिरेसी हुई है, कहीं ना कहीं इतना हट्टा कट्टा बच्चा 22 को जेल जाता है, 23 को रोटी खाता है, 2 दिन उसकी डेथ हो जाती है और प्रशासन यही नहीं बता पा रहा है कि उसके साथ हुआ क्या है। अभी कुछ साथियों ने, कुछ संगठनों ने, बाहर के जो संगठन हैं, उन्होंने मानव अधिकार आयोग में भी पटिशन लगाई, कुछ ने ST-SC कमीशन में लगाई। मानव अधिकार आयोग जो है वो अवार्ड कर सकता है, वो आपको कंपनसेट कर सकता है, कुछ जुडिशरी पावर उसको नहीं है। दूसरी ओर जो ST-SC कमीशन है उसके पास भी कोई जुडिशरी पावर नहीं है, वो किसी को सजा नहीं दे सकता, वो किसी को पनिश नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के माध्यम में। दूसरा आपका राजनीति पकड़, भाई आप राजनेता हों या राजनीति में आपका क्या जवाब है। इस समाज की भिन्न भिन्न संगठनों ने अपने अपने जो दल हैं सब ने ईमेल के जरिए या मोबाइल के जरिए CM साहब को अब अपनी कार्रवाई करने के लिए लिखा। तो जब हम मुख्यमंत्री से मिलने गए, उनके पास इतनी बड़ी फाइल थी, उन्होंने कहा सभी आपके समाज के संगठनों की तरफ से मुझे रिक्वेस्ट है और ईमेल है कि इसकी जांच कराई जाए। मेरे साथ बोवे के डैडी थे,
2 लोग और थे। मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि भाई जो घटना जेल के अंदर घटी उसकी मैं मुस्तैदी से जांच कराऊंगा और मैं अपने लेवल पे उसको चेक कराता हूं कि बच्चे के साथ ये घटना घटी कैसे। हमने मुख्यमंत्री की बात को मान लिया और मुख्यमंत्री ने अपने लेवल पे इसकी जांच गठित की हुई है। समय लगेगा और हम लोग भी हाईकोर्ट जा रहे हैं और दूसरे प्रदेशों से, दूसरे सूबे से लोगों ने हमें कहा है कि भाई आप यमुनानगर से कोई कॉल कीजिए और हम भी रमन हत्याकांड के साथ जुड़े जो भी तथ्य हैं उनको सुधारने का काम करेंगे। माध्यम चाहे जलसा करना हो या शहर बंद करना हो या प्रदेश बंद करना हो, भीम आर्मी के साथी, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के साथी या हमारे समाज के जो और संगठन बने हैं सभी ने विश्वास दिलाया है और जिलों में जो दूसरे जिले हैं सबने मेमोरेंडम दिया। अभी साथी ने कहा भाई इस जिले से मेमोरेंडम नहीं गया, हम प्रताड़ित परिवार थे, हम तो जो रीति रिवाज संस्कार उसमें लगे हुए थे। यहाँ जो समाज के संगठन है ये दायित्व उनका बनता था, उनकी मजबूरी रही होगी या कोई और घटना रही होगी कि वो यूनियन की तरफ से दे दिया जी, मेमोरेंडम नहीं दे पाए। यूनियन के साथियों ने तो जो कहा वो हमने भी सुना। दुख तो चलो मेरे पे है, सब पे आएगा। जो यूनियन के लोगों ने इसको अंजाम दिया और उसमें शामिल ना होने का अपना मुद्दा उठाया। कभी हम लोग ना तो रमन कुमार सिपाही कर्मचारी था ना मैं सिपाही कर्मचारी था, ताउम्र हमने सिपाही कर्मचारी की मदद की कि वक्त की विडंबना है सिपाही कर्मचारी वो लोग आके बैठ गए जो कौम के जयचंद थे, कौम के गद्दार थे, जिन लोगों ने कौम के खिलाफ खड़े होकर नौकरी हासिल की। ये वक्त की विडंबना है। कोई नहीं, दुख तो अब किसी पे आ जाए कोई पता नहीं। उन साथियों का भी हम स्वागत करते हैं और उनकी भी हम जो मेमोरेंडम दिया वो कहते हैं हम तो अपने आंखों को सामने बंधे हुए हैं। हमारे जो आत्मा है, जो हमारे नेता है, हमने कभी जीवन में किसी के साथ घटना घटी हमने ये नहीं कहा कि मेरे नेता का आदेश नहीं आया। हमने बड़ी मुस्तैदी के साथ उसका मुकाबला किया और साथियों को इंसाफ दिलाने का काम किया। समाज के किसी आदमी पे अगर आपत्ति आ गई तो मेरे बेटे ने, हमने भी मिलके उसका मुकाबला किया। अगर हम भी दब्बू किस्म के होते या हम भी अपने घर में बैठ जाते तो मेरे बच्चों को क्या शौक था। अगर यहाँ 10-12 अपर कैटेगरी के लोग हमारे समाज कुछ बच्चों के साथ मिलकर किसी घर में घुस गए, उनकी माँ बेटियों पर हाथ डाला तो हमारे बच्चे ने उसका विरोध किया और कुछ मोहल्ले के लोगों ने उनका समर्थन दिया, उनको लेके आए। ये तो जो हमारे बीच जयचंद है ना, ये जयचंदों ने इस कौम का नाश किया हुआ है और जयचंद हर जगह बैठे हैं। अगर होली पे वो भी अपने पीठ फेर जाता, कोई उनसे हमारी जल्दी जमीन का झगड़ा नहीं था या उनकी जमीन नहीं बांट ली थी, वो हमारे मोहल्ले में आके चूड़े चमार करके जाते थे। कुछ लोग उसका आदर करते थे, हम उसका विरोध करते थे, तो कोई बात नहीं। समाज का बच्चा था, चला गया। और कोई बच्चा अगर इस घटना का हामी ना बने, उसके इस तरह शिकार ना होना पड़े, क्योंकि जो सिर उठाएगा उसके खिलाफ भी लोग होंगे। जो दबूगा उसे कौन कहेगा। जो हाथ जोड़ के चूड़ा को हालेगा या अपनी माँ बहन की गाली खा लेगा तो उसे तो कोई मुश्किल नहीं। वो लोग सिटी सेंटर पे आए, उन लोगों ने शरारत की। अभी भाई बता रहा था कि उस लड़के ने, सचिन पंडित ने, हमारे समाज की लड़कियां भी यूज़ की, उन्हें घरों में घुस के उनके साथ बुरा काम भी किया और हमारे नौजवानों को मारने के लिए उसी लड़की का उपयोग भी किया और उस लड़के को गोलियां मारी, सुए मारे और उस तरह से उसका एक पूरा टेरर था। तो उसके दिमाग में ये बात थी कि हम सब इकट्ठे और ये दब जाएगा। हमारे बच्चे ने सबके सामने उनका जो हाल किया, सारे शहर ने देखा, सारे लोगों ने सुना, तो जो दबेगा वो तो कुचला जाएगा। तो मेरे तो साथियों से अपील है, ये कोई भाषण देने का समय नहीं है, मुझे उठाया गया बोलने के लिए। मैं तो सिर्फ आपसे कहता हूँ कि लॉकडाउन चल रहा है, प्रशासन की बिल्कुल पैनी नज़र है इस पर, समाज के लोग बिल्कुल चिंतित हैं, पूरा भारत चिंतित है और जो सरकार का अंग है ना वो इस पर बिल्कुल अपनी निगाहें लगा के देख रहा है। छोटी घटना नहीं है। यूएसए में, कनाडा में, जर्मन से लोग आ रहे हैं, जो वहाँ की जत्थेबंदी है, जो वहाँ के संगठन है, वो लोग हमसे कह रहे हैं मदद के लिए आप बताओ। हमने कहा पैसे के लिए तो भाई आपका हम हाथ जोड़ के स्वागत करने चाहिए। साथी ने भी कहा मुआवजे के लिए, ये इनकी जज्बात है, इनकी भावना है। कोई मुआवजा तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो समाज का जो सुरमूर चेहरा, जो समाज की इज्जत है वो बरकरार रहे।
हमें दाता की दिया परम की दिया से 2 रोटी का जुगाड़ ठीक है, बच्चे को मौज की कोई जरूरत नहीं, ना परिवार को मौज की जरूरत है। भाई उसको इंसाफ मिल जाए ताकि इस घटना को दोबारा कोई इसी तरह का अंजाम न दे पाए और समाज का सर ऊंचा रहे और भी बच्चे इसमें बहादुर हों और अपने समाज की लड़ाई लड़ें। जब हम बच्चे की अस्थियाँ लेकर कनखल गए तो वहाँ जो संत है उसने बैठते ही बद्दी गालियाँ समाज को निकालनी शुरू कर दी। कहने लगा इस समाज में क्रांतिकारी योद्धा अगर ऐसे मारे जाएंगे तो इन समाज की बहू बेटी की रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। वो कहने लगा मैं चुना भट्टी से वाकिफ हूँ, कलसोरा गांव मेरा कनाड़ के पास है, मुझे वहाँ की सारी स्थिति पता है। तो साथियों बात सभी जगह चलती है, अदर कास्ट के लोग वो भी हमारे से जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ चल रहे हैं। और अब इस घटना को आज 16 दिन हो चुके हैं। अब हम हाईकोर्ट जा रहे हैं और समाज के सभी लोग चिंतित हैं। जो आप कमेटी बनाए, पद और प्रधान की बात ना हो, सभी जिम्मेवारी से अपना काम करें। जो इस कमेटी में ना भी रहें वो भी अपना समय समय पे जो अपना काम करके अपना जीवन निर्वाह करके जो भी जिसका काम है उसके बाद उसको जो समय मिले वो समाज को दें। और जो बुजुर्ग लोग हैं जो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं सकते इन जवानों की अपेक्षा, वो अपने जो उनका जो अनुभव है वो भी इस केस में अपने आप को शामिल होकर अपना योगदान कर सकते हैं, ताकि आने वाली पुश्तें, आने वाली नस्लें ये बात याद रखें कि हमारे समाज के आगू व्यक्तियों ने, हमारे समाज के नेताओं ने इस घटनाक्रम के बाद एकता का परिचय दिया और समाज के बाद समाज बड़ी मुस्तैदी से लड़ा और समाज की इज्जत बरकरार रही कि जो आने वाले नौजवान हैं इस बात का फख्र कर रहे हैं कि हम उस समाज में पैदा हुए हैं। अगर कोई घटना घटती है तो हमारे समाज के योद्धा, हमारे समाज के बुजुर्ग हमारी पीठ के पीछे खड़े हैं। तो मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। और मेरे साथियों, जो भी हर बात का अच्छे से हर बात को कहने वाले, समझने वाले और भाई किसी तरह का कोई कमजोर आदमी उस कमेटी के बीच में ना हो। उसके अंदर खास तौर पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि अगली लड़ाई जो है हमारे साथ साथ हमारे अपने समाज के साथ साथ हमारी कानूनी तौर के ऊपर भी ये लड़ाई हमें बहुत मजबूत पहलू लेकर लड़नी पड़ेगी। कानूनी तौर के ऊपर जब तक हम किसी तरह की कोई भी बात, इसके अंदर कई तरह के वकील भी को हमें लेने पड़ेंगे, साथ एक वकील हमारे पास है भी है। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम नहीं समझ पाते, उससे वकील समझ पाता है। किसी से बैठ के बात हो, कहीं हाई कोर्ट के अंदर भी भाई ने जो है डाल रखी, कहीं और लोगों ने भी डाल रखी, हमें सबकी पूरी जानकारी हो और समय समय पर हम वकील से मिलते रहें। इसके साथ साथ जैसे भी वो एक कमेटी होगी, जिस तरह का भी वो आदेश करें, 10 आदमी इकट्ठे होने का, 50 आदमी इकट्ठे होने का, 100 आदमी इकट्ठा होने का, भाई उसी आधार के ऊपर हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की हेल्प करें। इसके अंदर खास तौर पर और ध्यान रखना कि किसी तरह की कोई राजनीति न हो। जब कोई इस तरह की बात आप बीच में आती है तो सबसे बड़ा नुकसान हमारा वही होता है।